हम कट मार्कर को गौर से देखते हैं तो हमारे मार्कर के दो कार्नर बने होते हैं। एक ये लॉन्ग कार्नर होता है और एक छोटा कार्नर होता है। दो किनारे होते हैं हमारे मार्कर के, एक बड़ा किनारा होता है और एक छोटा किनारा होता है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। हमारा जो कट मार्कर होता है वो तकरीबन तकरीबन इस तरह का होता है। हमारी जो मार्कर होती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। एक ये वाला किनारा होता है और एक ये वाला किनारा होता है। इसको हम बोलते हैं अपर कार्नर, इसको हम बोलते हैं डाउन कार्नर। इसको हम बोलते हैं अपर कार्नर, इसको हम बोलते हैं डाउन कार्नर। हमारी जो मार्कर है, सिर्फ आपने इसको बड़ी डिटेल से समझना है। हमारी जो मार्कर है, इसको पकड़ना अगर हमें आ जाए तो हमारी जो राइटिंग है वो सारी की सारी बेहतर हो जाती है। इसके साथ सिर्फ वही तरीकाकार है हमारा, वही स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, जॉइनिंग स्टेम, बार, स्टोर, सर्कल, सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ हमने मार्कर के साथ इनको लिखना सीखना है। आपने अगर इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लिया तो आपको इंग्लिश का वो भी लिखना आ जाएगा, मार्कर के साथ भी आपको इंग्लिश लिखनी आ जाएगी। अच्छा जी, मार्कर के दो किनारे होते हैं हमारे। एक होता है हमारा अपर कार्नर, एक होता है हमारा डाउन कार्नर, लोअर कार्नर। बड़ा किनारा और छोटा किनारा, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने सिर्फ समझना है। हमारी जो इंग्लिश की राइटिंग होती है उसमें हमारा मार्कर हमेशा जो है वो उल्टा पकड़ा जाता है। ये वाला जो मार्कर है, हमारे जो मार्कर की लॉन्ग कार्नर होता है, जो बड़ा किनारा होता है, वो लेफ्ट साइड पे होता है। और जो हमारी उर्दू की राइटिंग होती है उसमें हमारी मार्कर का जो बड़ा किनारा आता है वो राइट साइड पे होता है, दाएं जानब होता है। जो हमारी जो इंग्लिश की राइटिंग है उसमें हमारा जो कार्नर है वो लेफ्ट साइड पे होगा। जब बड़ा किनारा होगा मार्कर का, वो लेफ्ट साइड पे होगा। हमने मार्कर को उल्टा पकड़ना है। ये देखो कि मेरा मार्कर है, इसके दो किनारे आपको नजर आ रहे होंगे। जब आपने मार्कर को पकड़ना है तो आपका जो मार्कर होगा, इसका जो ये वाला किनारा है, जो बड़ा किनारा है, ये आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। जो लेफ्टी हैं वो राइट साइड पे रखेंगे, जो राइट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ये वाला किनारा आपने इस जानिब रखना है। जबकि जब हम मार्कर को उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ये वाला किनारा होता है, ये इस जानिब होता है, हमारा राइट साइड पे होता है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, मार्कर को राइट साइड से पकड़ के ऊपर से नीचे की जानिब हमने दोनों किनारे इसके इस्तेमाल करने हैं। इसके दोनों किनारे ऊपर से नीचे की जानिब, ऊपर से नीचे की जानिब। मार्कर को हमने इसका लॉन्ग कार्नर और शॉर्ट कार्नर, जो बड़ा किनारा और छोटा किनारा है, इन दोनों को लाइन के ऊपर हमने इस्तेमाल करना है। दोनों किनारे हमारे लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तो हमारे जो लफ्ज है वो सीधे लेके जाएंगे। हमने क्या करना जी, हमारा जो मार्कर होगा, इसका लॉन्ग कार्नर और शॉर्ट कार्नर दोनों को हमने लाइन के ऊपर ऐसे रखना है और ऊपर से नीचे की जानिब बिल्कुल सीधा लिख देना है। ये देखिए जी, लाइन से बाहर हमने नहीं निकलना, बिल्कुल मार्कर के दोनों किनारे लाइन के ऊपर और ऊपर से नीचे। लाइन नंबर 2 के ऊपर आप हमने इसको खत्म कर देना है। मेरा मार्कर थोड़ा सा खराब है। मार्कर को हम सीधा लाइन के ऊपर रखेंगे, ऊपर से नीचे की जानिब, वही हमारा स्टेम, सेंटर वाले दोनों लाइनों में। अगर इसी स्टेम को हम ऊपर वाले 3 लाइनों में लिख देंगे ऊपर से नीचे, तो ये हमारा अपर स्टेम हो जाएगा। इसी स्टेम को अगर हम नीचे वाली 3 लाइनों में लिख देंगे ऊपर से नीचे, तो ये हमारा लोअर स्टेम हो जाएगा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कौन सी चीज को नोट करना है, आपने मार्कर को उल्टा नहीं पकड़ना। अगर आप इस तरह पकड़ेंगे तो आपके ये लफ्ज इस तरह के बनेंगे जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। आपने मार्कर की जो लॉन्ग कार्नर है, इसको हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, इस हाथ की जानिब आपने रखना है। ऊपर से नीचे ये दोनों किनारे जो हैं, ये इनको लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा रख के ऊपर से नीचे की जानिब आपने 90 के एंगल पे सीधी लाइन लगा देनी है, स्टेम। इसी तरह ऊपर से नीचे हम लिखेंगे तो अपर स्टेम। इसी तरह हम ऊपर से नीचे दिखेंगे नीचे वाली 3 लाइनों में, तो ये हमारा लोअर स्टेम हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को?
अभी तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसकी 3 दफा प्रैक्टिस करनी है, स्टेम, अपर स्टेम और लोअर स्टेम, स्टेम, अपर स्टेम और लोअर स्टेम। इसकी प्रैक्टिस करें जरा, शाबाश। जी, होगी हमारी प्रैक्टिस। मार्कर पकड़ने का मार्कर पकड़ने का तरीका आ गया सबको? इंग्लिश की राइटिंग में जब भी हम मार्कर को पकड़ेंगे, इसका जो लॉन्ग कॉर्नर है, ये आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड पे रखना है। इस बात को सिर्फ आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बेसिक स्ट्रोक है, मोल्डिंग सॉरी जॉइनिंग स्टेम। इंग्लिश की राइटिंग में जब गुड, शाबाश। आप आप 21 को सलामी दी जाएगी। भाई, मैंने परसों हर चीज बताई थी, कौन सा मार्कर लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये मैंने उस दिन बताया था आपको। अभी हमारी क्लास शुरू हो गई, आप अभी पूछ रहे हैं, 3 दिन पहले आपने नहीं पूछा मुझसे। दूसरों का टाइम ना दूसरों का टाइम ना जाया किया करें। अभी कट मार्कर से लिखते वक्त जो हमने सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि कट मार्कर से लिखते हुए इंग्लिश की राइटिंग में जब भी हम ऊपर से नीचे लिखते हैं तो हमारी ये लाइन मोटी होती है। ऊपर से नीचे हम जब भी लिखेंगे तो हमारे मार्कर के दोनों किनारे इस्तेमाल होंगे। ऊपर से नीचे हम जब भी लिखेंगे तो हमारे मार्कर के ये दोनों किनारे इस्तेमाल होंगे। और इंग्लिश की राइटिंग में जब हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो हमारी मार्कर का सिर्फ एक किनारा इस्तेमाल होगा, सिर्फ ये लॉन्ग कॉर्नर जो नोक बन रही है, सिर्फ ये इस्तेमाल होगी। ऊपर से नीचे जब भी लिखेंगे तो दोनों किनारे, नीचे से ऊपर जब भी लिखेंगे तो एक किनारा। समझ आ गई? ऊपर से नीचे जब भी लिखेंगे दोनों किनारे, नीचे से ऊपर जब भी लिखेंगे तो एक किनारा, सिर्फ नोक। इसको हम बोलते हैं, ऊपर से नीचे हम जब बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं थिक, और नीचे से ऊपर जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं थिन। अच्छा जी, अब हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जॉइनिंग स्टेम की। जॉइनिंग स्टेम को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, मिड से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और ऊपर से हम नीचे आते हैं। तो नीचे से हम जाएंगे ऊपर ब्रेक, मार्कर से जब भी हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक। जी। और ऊपर से हम क्या करेंगे, नीचे थिक लिखेंगे, ऊपर से नीचे थिक। यार मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो है अपनी स्क्रीन को किया करें, अपने माइक को म्यूट किया करें। दोबारा देखें जी, कट मार्कर से लिखते हुए जब भी हम लिखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर लिखते हैं तो बारीक लिखते हैं, ऊपर से जब नीचे हम लिखते हैं तो मोटा लिखते हैं। जब हम बारीक लिखते हैं तो मार्कर का सिर्फ एक किनारा इस्तेमाल होता है। जब हम मोटा लिखते हैं तो मार्कर के दोनों किनारे इस्तेमाल होते हैं। नीचे से हम ऊपर जाएंगे 45 के एंगल पे तो ब्रेक, ऊपर से नीचे हम आएंगे तो मोटा। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो थिन, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो थिक। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो थिन, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो ये थिक। थिक होगा, ऊपर से नीचे थिक, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक होगा। ये इसकी प्रैक्टिस करें जरा, शाबाश। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक। ये सेम वही चीजें हमारी, सिर्फ हमने कट मार्कर का इस्तेमाल सीखना है। कट मार्कर को पकड़ने का तरीका और सिर्फ इसको चलाने का तरीका। ऊपर से नीचे जब हम लिखेंगे तो मार्कर के दोनों किनारे, और नीचे से ऊपर लिखेंगे तो मार्कर की सिर्फ लॉन्ग कॉर्नर जो नोक बन रही सिर्फ वो इस्तेमाल होगी। ये वाला कट मार्कर मेरे भाई मैंने आपको बताया था। इस तरह का बाजार में 2 तरह के मार्कर होते हैं। एक ये वाला मार्कर होता है, आपने ये वाला मार्कर नहीं लेना। ये सफेद वाला जो मार्कर है ये आप लोगों ने नहीं लेना, इसका कट बड़ा होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता। ये जो ब्राउन मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है येलो कलर का, आपने ये वाला मार्कर लेना बाजार से। जी, होगी हमारी प्रैक्टिस इसकी। अच्छा जी, उसके बाद हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे बार स्ट्रोक की, वो सॉरी बेसिक स्ट्रोक की, उसका नाम है मोल्डिंग स्टेम, जो नीचे से मुड़ा होता है जैसे छतरी हमारी होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
ऊपर से जब हम नीचे लिखेंगे तो थिक होगा, और जब नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे तो ये थिन हो जाएगा। ऊपर से नीचे हम इसको लिखेंगे, दोनों लाइनों के ऊपर हम मार्कर सीधा रखेंगे और नीचे हम आएंगे बिल्कुल 90 के एंगल पे। कहाँ तक हम आते हैं? मिड तक। अब यहाँ से हमने मार्कर को घुमा देना है, नीचे से हमने इसको क्या कर देना है? ब्रीक कर देना है। ऊपर से नीचे जब हम लिखते हैं तो मोटा लिखते हैं, और नीचे से ऊपर जब हम लिखते हैं तो थिन लिखते हैं। ये देखें जी, ऊपर से नीचे हमने लिखा तो हमने इसको थिक लिखा। अब हमने क्या किया? नीचे से ऊपर इसको लिखा तो हमने क्या कर दिया? इसको थिन कर दिया, ब्रीक कर दिया। दोबारा देखें, ऊपर से नीचे जब हम लिखेंगे, मार्कर के दोनों किनारों का इस्तेमाल, और जब हम दोनों लाइनों के मिड में पहुंचेंगे तो मार्कर का एक किनारा हम उठा लेंगे और दूसरे जो लास्ट कार्नर है, लॉन्ग कार्नर है, उसकी मदद से हम इसको गोल कर देंगे। दोबारा देखें, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर हम इसको क्या करेंगे? थिन कर देंगे। मिड तक हम जो है इसका सर्कल बना देंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेरे शाबाश जी। हमारी होगी प्रैक्टिस। अच्छा जी, उसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारा सर्कल। सर्कल, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा 10 का डिजिट ठीक हो गया तो हमारी जो राइटिंग है वो बेहतर हो जाएगी। ये स्टेम हमने लिखना सीख लिया, इसी को हमने ऊपर की जाना मोल्ड किया तो जॉइनिंग स्टेम हो गया, नीचे की जाना मोल्ड किया तो ये हमारा मोल्डिंग स्टेम हो गया। अब हमने क्या करना है? सर्कल लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो थिन लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो थिक लिखेंगे। इस बात को आपने ध्यान रखना है। सर्कल हमारा मिड से शुरू होता है, मिड से शुरू होता है और मिड पे हमारा सर्कल खत्म होता है। तो मिड से हमने लाइन नंबर 3 की जानिब जाना है। हमने लाइन नंबर 3 की जानिब ऊपर जाना। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? थिन लिखेंगे और थिक लिखेंगे, और जब हम ऊपर से नीचे लिखेंगे तो थिक लिखेंगे। मार्कर के दोनों किनारे इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नीचे लिखेंगे तो थिक लिखेंगे। जब फिर हमने क्या करना है कि नीचे से ऊपर जाना है, इस तरह हम क्या करेंगे? थिन लिखेंगे। ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। सर्कल हमारा मिड से शुरू होता है और मिड पे खत्म होता है। इसको हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर ये थिन होगा। इस तरह हमने स्पीड से इसको लिख लेना है। ये सर्कल, सर्कल हमारा ना तो लाइनों से बाहर निकले और ना ही हमारा सर्कल लाइनों के अंदर है। ये मैं लाइनें थोड़ी सी बड़ी करके लगाता हूँ ताकि आप लोगों को नजर सही तरह से आ जाए। इसके बाद जो हम 4 लाइन शीट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं इसकी, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। इसकी प्रैक्टिस करें जरा शाबाश। बड़ा किनारा है, जो लॉन्ग टिप है, जो लॉन्ग कार्नर है, इसकी मदद से हम ब्रीक करते हैं। जब भी ब्रीक करते हैं हम इसकी मदद से करते हैं। ये हमारा थिन हो गया। ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो दोनों किनारे इस्तेमाल होंगे। ये देखें, अब हम यहाँ से नीचे से जाएंगे तो फिर ये हमारा लास्ट कार्नर इस्तेमाल होगा। ये देखें मार्कर, ये देखें, इस तरह हमने लिखना, मार्कर को घुमाना है सिर्फ हमने। आगे चलिए। इसी सर्कल की दोनों ज्यादा में हमने प्रैक्टिस करनी है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। दोनों सर्कल को हमने दोनों जानब लिखना है। ये मार्कर बहुत बारीक है, शायद इससे आपको नजर ना आए, मगर लिख देता हूँ यहाँ पे।
बार स्ट्रोक। इस सर्कल की प्रैक्टिस होगी हमारी। सर्कल नहीं बना, सर्कल नहीं बनाना, सच सच बताना, नहीं बन रहा सर्कल। कल प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सर्कल इस तरह का बनेगा। ये देखिए मैंने दो लाइनों के अंदर लिखा हुआ है, इस तरह का आपने लिखना है, ठीक है। ये नजर आ रहा है? हाँ जी। इस तरह का आपने लिखना है। मैंने बड़ा मार्कर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो छोटे मार्कर से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक दफा फिर लिख के दिखा देता हूँ। मार्कर के दो किनारे होते हैं हमारे। मेरे कैमरे का फोकस, मैं इसको फोकस नहीं कर रहा। ये देखिए जी, मार्कर के दो किनारे हैं हमारे, लॉन्ग कार्नर और शॉर्ट कार्नर। दोनों किनारों को हमने लाइन के ऊपर रखना है और ऊपर से नीचे की जानिब हमने क्या कर देना है, एक लकीर लगा देनी है 90 के एंगल पे। ये हमारा स्टेम हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली तीन लाइनों में अपर स्टेम, लोअर स्टेम, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों लाइनों में जॉइनिंग स्टेम, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मोल्डिंग स्टेम, बार स्ट्रोक, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सर्कल हमारा। बार स्ट्रोक हमारा हमेशा तीन नहीं होता है, इसको हमें लॉन्ग कार्नर से लगाना है। ई के अंदर आएगा ये हमारा, एफ और टी के अंदर, जेड के अंदर तो ये हमारा हमेशा तीन लाइन लगेगी। दोबारा फिर देखिए, मार्कर के दोनों किनारे लाइन के ऊपर, ऊपर से नीचे सीधी, ठीक, ऊपर से नीचे सीधा, ठीक, ऊपर से नीचे सीधा, ठीक, नीचे से ऊपर तीन और ऊपर से नीचे, ठीक, नीचे से ऊपर तीन और ऊपर से नीचे, ठीक, नीचे से ऊपर तीन, ऊपर से नीचे ठीक और नीचे से ऊपर तीन, नीचे से ऊपर तीन, ऊपर से नीचे ठीक और नीचे से ऊपर तीन, नीचे से ऊपर तीन, ऊपर से नीचे ठीक और नीचे से ऊपर तीन। ये हमारा सर्कल, सीधा भी और उल्टा भी। समझ आ रही है? आपने ज्यादातर जो प्रैक्टिस करनी है, सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। जिसका सर्कल से ये होगा उसकी राइटिंग बेहतर होगी। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रोक लिखने आ गया ना, आपकी जो राइटिंग है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आपने क्या करना है, दोबारा फिर देख लें। मार्कर के दो किनारे होते हैं, लॉन्ग कार्नर और शॉर्ट कार्नर। जब हम इंग्लिश के साथ मार्कर को लिखते हैं, मार्कर के साथ इंग्लिश को लिखते हैं, तो हमारा मार्कर उल्टा यूज होता है। इसका जो लॉन्ग कार्नर होता है ये लेफ्ट साइड पे होता है। जब हम मार्कर के साथ इंग्लिश को लिखते हैं, ऊपर से नीचे की जानब लिखेंगे तो ये हमारा थिक लिखेगा, और नीचे से ऊपर की जानब लिखेंगे तो ये थिन होगा। ये इंग्लिश के लिए इसका असूल है। कोई भी लेटर आप लिखते हैं तो ये इसी तरह लिखता है, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, नीचे से ऊपर थिन और ऊपर से नीचे ये थिक, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक। ये आप तो कुछ भी लिखते हैं तो आप इसी असूल को फॉलो करेंगे। अगर आपको कट मार्कर पकड़ना आ गया तो आपकी राइटिंग जो है वो सारी की सारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक हम लिखते हैं, तो इसी तरह हम लिखेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल?